जब उम्मीदवार ये चुनावी माहौल होता है, हर घर जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, लेकिन चुनावी माहौल जब खत्म हो जाती है तो उन्हें हार मिले या जीत मिले 5 वर्षों तक लोगों को दर्शन नहीं देते हैं, जनता को दर्शन नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और अभी आप सब लोग अवगत होंगे, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारे प्रतिनिधि अभी मैदान में अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी, अपनी योग्यता को लेकर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, आगे आ भी रहे हैं। पंचायत चुनाव अभी सामने खड़ी है, नॉमिनेशन जारी है। तो आज मैं अजनौल पंचायत में आया हूं और हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान सरपंच, अभी वर्तमान सरपंच भी हैं और आगे भी ये इस चुनाव में आएंगे। तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि अभी तक ये क्या किए और आगे फिर किस उद्देश्य को लेकर अपना सेवा अपने पंचायत में देना चाहते हैं। तो इनका परिचय इनसे जानने के बाद बहुत सारी बातें इनसे होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर हमारे दर्शकों से? आप अपना नाम प्लीज। शंभू चौधरी। अभी चुनावी माहौल चल रही है और अभी वर्तमान में भी आप सरपंच हैं। जी। कितने सालों से यहाँ पे आप हैं सरपंच? 5 साल से। 5 साल से हैं। 5 साल में आप कहाँ तक जनता के साथ रहे? क्योंकि सरपंच का एक ऐसा पद होता है जो समस्या गांव में होता है, उसे न्यायालय तक ना ले जाकर, थाना तक ना ले जाकर उसे यहाँ पे सुलझा दिया जाए, ये काम सरपंच का होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों में आपका क्या प्रयास रहा? सबसे पहले तो मैं अजनौल के पंचायत के मतदाता मालिक को 5 साल हमको भारी मतों से जिता के विजयी किए और उनके साथ जो हमसे बन पड़ा उसमें मेरा प्रयास रहा है लगातार, जो 90% वाद विवाद जो भी है, जो थाना नहीं जाए, न्यायालय नहीं जाए और अपने स्तर से बैठ के गांव में, ग्राम कचहरी में बैठ के सुलझाने का काम किया है। और आगे भी मेरा यही है, जो भी मामला हो उसको गांव में ही रहे, थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे हमारे मतदाता मालिकों को। बिल्कुल। तो 90% विवादों को आपने यहाँ पे समाप्त किया है। बिल्कुल। और अभी आगे जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं कि जब हम इस पद पे आएंगे, जब हम यहाँ का प्रतिनिधि बनेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको हम अपने समाज से दूर करेंगे, हम अपने समाज से उससे हटाने का प्रयास करेंगे। तो आगे फिर आप इस चुनाव के मैदान में हैं, जनता चाहे, मतदाता चाहे तो फिर आपको इस पद पे देंगे। तो आगे आपकी क्या योजना है कि कुछ अभी भी बुराई है, कुछ अभी भी कमी है जिसे हमें दूर करना है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी बहुत कुछ हमसे बचा हुआ काम है जिसको हम पूरा करेंगे। और मेरा ये है, जो भी समस्या न्यायालय से भी आ रहा है उसको भी हम आपसी समझौता करा के सुलझाने का काम किया है। हमारे पास 10-12 केस अभी दलसिंह से सीजीएम साहब के यहाँ से आया, उसमें से हम 10 केस को निष्पादित करके और मात्र शेष 2 केस बचा हुआ है, जिसको भी प्रयासरत हैं जो चुनाव से पहले ही क्लियर हो जाए। और मेरे पास केस की संख्या अब 0 होने जा रहा है मेरे ये 5 वर्ष के कार्यकाल में। और आगे उम्मीद है जो एक भी मामला न्यायालय, थाना और हमारे कोई आम जन नहीं जा पाए। यही मेरा बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है कि एक भी समस्या हमारा न्यायालय तक, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे पंचायत का ना जाए और जहां तक हो सके समाज की सेवा करना चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब उम्मीदवार ये चुनावी माहौल होता है, हर घर जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, लेकिन चुनावी माहौल जब खत्म हो जाती है
तो उन्हें हार मिले या जीत मिले, 5 वर्षों तक लोगों को दर्शन नहीं देते हैं, जनता को दर्शन नहीं देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले जिस पंचवर्षीय में जीतकर अभी आप पद पे हैं, तो इसमें आपका क्या रहा है? आप पंचायत भ्रमण किए हैं, लोगों की समस्याओं को सुने हैं? जब जब हमको किसी प्रकार का विवाद की सूचना मिला है, तुरंत पहुँचे हैं, या जो भी किसी भी प्रकार का समस्या पहुंचा है उस पंचायत के अंदर, तो हम जाने का काम किया है और सुलझाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जनता जनार्दन एक गार्जियन नियुक्त करते हैं कि हमारे हर सुख दुख में जो भी चयनित होते हैं वो हमें साथ देंगे, वो हमें मदद करेंगे, किसी भी संकट में, किसी भी आपदा में, किसी भी विपत्ति में वो हमारा साथ देंगे। और इस चीज़ को ईमानदारी से पूरा करना हर एक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, और इस पे हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा निश्चित रूप से आगे बढ़कर जनता का साथ निश्चित रूप से देना चाहिए। तो और बहुत सारी बातें हम जनता से भी करेंगे कि उनके जो भी प्रतिनिधि हैं कहाँ तक उनका साथ दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।